समय सागर जी महाराज जी ने बुलाया। हमें लगा मीटिंगों का दौर है, पता नहीं क्यों बुला लिया हमें। हम डर से गए और उन्होंने कहा, जो पदाधिकारी कमेटी के आए थे, हमारा नाम लेके कि इनको ले जाएं और आज महाराज जी प्रवचन करेंगे। ये लोग कमेटी वाले कह रहे थे महाराज जी आप ही चलिए, तो उन्होंने कहा ये करेंगे। फिर हम अपने स्थान पर आके बैठ गए। अब वहां पर जो महाराज जी बैठे थे वो कह रहे थे जाओ ना, तो हमने उनसे कहा प्रवचन करने की अटकी हमें नहीं है। कमेटी वाले यदि निवेदन करने आते हैं तो प्रवचन करने का मना नहीं। कमेटी वाले जानते नहीं होंगे, ऐसी चर्चा भी आई। तो हमने उनसे कहा शायद हमारी कल दीक्षा हुई होगी, इसलिए कमेटी वाले हमें ना जानते हो। फिर चर्चा होते होते कमेटी वाले पहुंच गए, तो हमने भी वरिष्ठ महाराज जी का आदेश मान के यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं। आप सब लोग, बहुत सारे लोग पिछीधारी संभवतः पहली बार हमारा प्रवचन सुन रहे होंगे। ज्यादा करने तो अपने को नहीं आता, फिर भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सन 2007 की बात है और उस समय बीना वारा में वर्षा योग हुआ। पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था। उस स्वाध्याय के बाद गुरु महाराज ने बुलाया और कहा कि आपके लिए इन दो महाराज जी को लेकर जाना है और इनका शारीरिक परीक्षण कराना है। कहाँ जाना है? संस्कार धानी जाना है। और वहां पर दो महाराज जी थे, मुनिश्री विमल सागर जी महाराज जी और मुनिश्री पुनीत सागर जी महाराज जी। आपको लेके जाना है और परीक्षण कराना है। परीक्षण में यदि कोई त्रुटि रहती है अथवा कोई बीमारी के लक्षण मिलते हैं, तब फिर आपको एक बड़े नगर का नाम लिया वहां तक पहुंचना। जब ये बात हो गई, गुरु महाराज ने कहा कि आपको लेके जाना है, और जब बड़ा बनाया तब हमने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के, संग में रह के हमारा एक भी प्रवचन नहीं हुआ। सिर्फ शुल्लक दीक्षा का निवेदन जो माइक से होता था, वह भी जो गाथा याद करके गए थे भूल गए। माइक का डर बड़ा डर होता है। और फिर मुनि दीक्षा का निवेदन किया, उसमें भी गाथा भूल गए। ऐसे ही गुरु महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप बड़ा बना के भेज रहे हो और हमें कुछ आता तो है नहीं, कैसे प्रवचन करेंगे? गुरु महाराज की बात जो आरिका वर्ग और जो मुनि संघ प्रवचन नहीं करते, बड़े अच्छे से कान खोल के सुने। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जनता तो बुद्धू है। क्या कहा? जनता तो बुद्धू है। बिना माइक से डरे लगातार बोलते जाओ, आपके प्रवचन अच्छे हो जाएंगे। गुरु महाराज की सलाह थी। उस समय तो उन्होंने महाराज जी लोगों के शारीरिक परीक्षण के लिए भेजा था। कुछ दिनों में जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर पहुंचने के बाद शारीरिक परीक्षण भी हो गया। शारीरिक परीक्षण के बाद गुरु महाराज को जो रिपोर्ट वगैरह आई थी, हाँ, परीक्षण होने के बाद खबर भेज दी गई और 30 दिन के अंदर संघ में हम पहुंच गए। और उस समय की बात है, जबलपुर पूर्व परिचित क्षेत्र था और वहां पे प्रवचन करने की बात बहुत कठिन होती है। तो जब प्रवचन करने की बात आई, 2 या 3 मिनट में एक कथा भी सुना दी और प्रवचन भी हो गया। लेकिन फिर गुरु महाराज की सीख, उन्होंने कहा जनता तो बुद्धू है। जनता को बुद्धू नहीं कहा जा रहा है। प्रवचन यदि 3 महाराज जी के हों और एक महाराज जी ने दूसरी कथा सुनाई हो, दूसरे ने दूसरी और तीसरे ने तीसरी,
तो जनता बदल देगी, इनने तो वो कहा था, आपने ये कहा था। इसलिए लगातार बोलना ही, और बोलना बस नहीं, आगम की जो बातें हैं, गुरु महाराज से जो सीखा है वह बातें बताई जाए, वही प्रवचन प्रकष्ट वचन कहा जाता है। अभी